So guys, and guys, my name is सोमनकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट हूँ, करंट एजुकेशन इंजीनियर। सो आज के जो वीडियो है गाइस, मैं आपको एनआईटी गोवा के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग क्या होना है, ठीक है। आपके फिजिकल रिपोर्टिंग डेट कब है, आपको कब करना है, कैसे करना है, आपके क्लासेस कब से शुरू हो गए, ठीक है। आपका ओरिएंटेशन कब रहेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, तो सब ए टू जेड में इस वीडियो बताऊंगा। तो पूरे एंड तक के देखना, ठीक है। एंड उसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स, आपको जो एनआईटी गोवा मिल गई है फॉर XYZ ब्रांचेस, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस, डॉक्टर रवि रघोजू जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, ठीक है। सो आप इनको अप्रोच कर सकते हो अगर आपके कुछ क्वेरीज या कुछ डाउट्स है, ठीक है। तो आप जो है इनको आइदर थ्रू ईमेल या फिर आप जो है इनको बाय फोन नंबर आप इनको अप्रोच कर सकते हो। कुछ बेसिकली अगर आपका जेन्युइन डाउट है तो ही पूछो, ठीक है। एंड उसके अलावा 10 बजे से 5 बजे के बीच में पूछो, ऐसा नहीं कि आप रात को कॉल करो, है ना। सो ये थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। देन बढ़ते गाइस आगे, ये जो गाइस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी गोवा की, ठीक है। सो इसी के थ्रू जो मैं आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस बता रहा हूँ हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग का, ठीक है। सो ये गाइस हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एनआईटी गोवा की तरफ से फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग के, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, फिजिकल रिपोर्टिंग एंड एडमिशन इंस्ट्रक्शंस फॉर न्यूली एडमिटेड बीटेक स्टूडेंट्स थ्रू जोसा CSAB डासा फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26, ठीक है। सो जो भी नई बैच 2025-26 में बीटेक जिनको अलॉट हुआ है एनआईटी गोवा में फॉर एनी ब्रांचेस, उनको जो फिजिकल रिपोर्टिंग और एडमिशन के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मैं अभी सब बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर बीटेक कैंडिडेट्स एडमिटेड बाय जोसा CSAB डासा आर शेड्यूल्ड फ्रॉम August 20 to August 24 बिटवीन 9 AM to 5 PM के बीच में, ठीक है। सो मार्क योर कैलेंडर्स गाइस, August 20 से August 24 2025, ठीक है, 9 बजे से 5 बजे के बीच में जो आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है आपको एनआईटी गोवा में, ठीक है। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। एंड अगर आप फेल होते हो फिजिकल रिपोर्ट करने के लिए August 20 से 24 के बीच में, तो आपको जो है आपके एडमिशन कैंसिल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज इसके ये टाइमलाइन के बीच में आप पहुंच जाए, ठीक है। इसका भी एक शेड्यूल दे रखा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, 9 बजे से 5 बजे के बीच में आपका टाइमिंग रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। हो सकता है आपको 1 दिन लगे, ठीक है, 2 दिन भी लग सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। सो पेशेंस रखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है। देन वेन्यू जो आपका मंदोवी सेमिनार हॉल है अपोजिट द ज्ञान मंदिर एनआईटी गोवा, ठीक है। सो एनआईटी गोवा कैंपस में आपका, ठीक है, मंदोवी सेमिनार हॉल है, ठीक है। वहीं पे आपको जो है वेन्यू रहेगा, आपको वहीं पे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। हु शुड अटेंड ऑल द कैंडिडेट सिक्योर्ड एडमिशन थ्रू जोसा CSAB डासा अलॉन्ग विद अकम्पनिंग पेरेंट्स गार्डियंस ऑप्शनल, ठीक है। तो सर ये कि आप जो है अगर आपके पेरेंट्स या गार्डियन आना चाहते हो तो वो आ सकते हैं। अगर आपको अकेले आना तो एज अ स्टूडेंट आप अकेले आ सकते हो फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। Physical reporting of candidates allotted to NIT Goa, ठीक है। All candidates who have secured admission must register and complete the necessary formalities via the NIT Goa MIS portal before arriving the फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो स्टेप 1, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग ऐसा नहीं आपको अलॉट हो गई जोसा CSAB में सीट और आप चले गए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, या हम जिसको ऑनलाइन एडमिशन जिसको बोलते हैं वो करें, ठीक है। सो कैसे करें हम, वो जो है सबसे पहले आपको MIS पोर्टल, ठीक है, एनआईटी गोवा का जो हमारा NIS पोर्टल है जिसके लिंक बेसिकली ये है, ठीक है। ये हमारा MIS है, ये हमारा बेसिकली लिंक है, ठीक है। सो ये लिंक में जाके जो आपको सारी एडमिशन करनी है, ठीक है। सो जैसे आप इस पे जाते हो लिंक पे, तो ये ऐसा कुछ इंटरफेस रहेगा। आप जो ऑनलाइन एडमिशन पे चले जाना और यहाँ पे सारी डिटेल्स मांग लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो कैटेगरी मतलब आपकी बर्थ कैटेगरी, नॉट रिजर्वेशन यहाँ पे बोल रखा है, ठीक है। देन इफ यू हैव एनी रिजर्वेशंस, ठीक है, यहाँ पे एडमिशन कोटा में आपका जो कैटेगरी आएगी, ठीक है। एंड उसके अलावा और कुछ चीजें यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सब अपना ब्रांच, ठीक है, डिग्री आप सब डाल देना अपनी जो भी रहेगी, है ना। फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, ठीक है, ये सब आप डाल देना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखो जनरल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको पूछने वाले हैं, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, लोकल गार्डियंस एड्रेस, ठीक है, फादर मदर डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर, स्टूडेंट क्लास क्वालिफिकेशन, ठीक है, फोटोज एंड फीस, ये सब आपको जो है भरना पड़ेगा और यहाँ पे सबमिट के बटन करना पड़ेगा, ठीक है। सब वेरीफाई आपके हिसाब से 100% हो तो सबमिट के बटन दबा देना, ठीक है। 2-3 बार चेक कर लेना, ठीक है। सो जैसे आप करोगे, ठीक है, फिर आप जो है लाइक बाकी फर्दर स्टेप्स जो आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं, यहाँ पे बाकी स्टेप्स भी दे रखे हैं, ये मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी टू रजिस्टर ऑन MIS पोर्टल, द कैंडिडेट्स हैव एक्सेप्टेड एंड सिक्योर्ड अलॉटेड सीट इन जोसा और CSAB बाय पेइंग द पार्शियल एडमिशन फी आर एलिजिबल टू बेसिकली रजिस्टर ऑन द MIS पोर्टल, ठीक है। आपको जोसा में सीट मिली या फिर CSAB में सीट मिली है, ठीक है। अगर आपको सीट मिली है तो आप जो है एलिजिबल हो, इसमें क्या नाम है, आपने फ्रीज कर दिया सीट को, तो आप MIS पोर्टल पर रजिस्टर के लिए हो, ठीक है। एंड आपने जो है कंसिडर दैट आपने जोसा और CSAB की जो भी फीस है, ठीक है, 30,000 फॉर SC/ST PWD और 70,000 फॉर लाइक जनरल OBC WS, अगर आपने पे करे तो ये एलिजिबल हो, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव एक्सेप्टेड एंड सिक्योर्ड अलॉटेड सीट इन डासा, ठीक है। डासा वालों के लिए भी सेम एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। सो स्टेप 1 क्या अपना MIS रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, रजिस्टर विद NIT Goa MIS पोर्टल। सो ये लिंक जैसे अगर आपको होता है, आपको बता दिया, ऑनलाइन एडमिशन में जाके आपने सारी डिटेल्स भर लिया। द अबव लिंक विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम 10 अगस्त, ठीक है। सो 10 अगस्त जो है आपको 10 बजे से 24 अगस्त 5 PM के बीच में जो है ये लिंक सारी एक्टिव हो जाएगी, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको 10 अगस्त के बाद ये सब भरना आप शुरू कर दो, ठीक है। सो ये जो फॉर्म है ये आप 10 अगस्त के बाद भरना शुरू कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो
प्लीज फिल all the fields in the NIT Goa MS portal, personal and academic related. Upload below mentioned documents along with recent photo and signature. ठीक है, सो ये सारे जो डॉक्यूमेंट जिसके आपको बताया, ये सारे आपको जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं इस पोर्टल के थ्रू, ठीक है। देन उसके बाद देखो, प्लीज टेक अ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जैसे आप सबमिट करोगे और बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद तो आप जो इसको प्रिंट आउट निकालना है और वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको लाना है, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, शेड्यूल फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। अभी ऑनलाइन रिपोर्टिंग तो आपने कर लिया, ठीक है, आपकी आईडी वगैरह जनरेट हो जाएगी, तो आप एडमिशन स्टेटस, ठीक है, जो भी अपना आईडी नंबर होगा ये सब जनरेट हो जाएगी, तो आप अपना एडमिशन स्टेटस और डॉक्यूमेंट सबमिशन भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, आईडी नंबर के थ्रू, ठीक है। सो आईडी नंबर की डिटेल्स आप प्लीज कॉलेज से ले लीजिए, ठीक है। देन फिजिकल रिपोर्टिंग की अगर बात करते हैं, सो फिजिकल रिपोर्टिंग स्टेप 2 अपना रहेगा फिजिकल रिपोर्टिंग। सो कैंडिडेट्स हु अडहेयर टू फॉलो शेड्यूल फॉर स्मूथ कंडक्शन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। अभी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे। सो आपकी 20 से 21 अगस्त को क्या है, स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर गोवा स्टेट कोटा कंप्लीटेड क्लास 12th इन गोवा एंड डासा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ध्यान रखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 तारीख से लेकर आपको 24 तारीख के बीच में, ठीक है। सो आप जो क्या है 20 से 21 अगस्त जो है उन किनको करना है बेसिकली आपको लाइक रिपोर्ट, स्टूडेंट्स जो गोवा स्टेट में ही है, ठीक है, या फिर जिन्होंने 12th बेसिकली गोवा से करी है, या फिर डासा स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली हमारा 20 से 21 अगस्त के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एंड 22 से 24 तारीख के बीच में स्टूडेंट्स जो बाकी अदर स्टेट कोटा में बीटेक में, ठीक है, अदर स्टेट कोटा जहां से भी है बाकी स्टेट से, वो जो है इसमें फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं डासा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ध्यान रखो, डासा स्टूडेंट्स 20 से 24 के बीच में कर सकते हैं, एंड जो गोवा स्टेट के वो 20 से 21, जो अदर स्टेट के इंडिया में वो जो है हमारा 22 से 24 के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आप आ भी गए इस तारीख में, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देन उसके बाद आप देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखेंगे जो सर सीएससीबी कैंडिडेट्स के लिए, सो अब आप देखो, अपलोड इन एमआईएस एंड ऑल बिंग ओरिजिनल्स प्लस 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपने एमआईएस पोर्टल जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है इसमें तो आपने भर ही चुके हो, प्लस आपको जो है यहाँ पे एक दे रखा है, आप जो है 4-5 लाइक जेरोक्स कॉपी फोटोकॉपी निकाल के ला लो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो है आपको लाइक कोई स्कॉलरशिप्स में या इधर उधर आपके जेरोक्स लगता है, ठीक है। सो आप जो है ज्यादा जेरोक्स निकाल के आ जाना, ठीक है। देन सबसे पहले जो आपको एनआईटी गोवा एमआईएस रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, सो जैसे आप एमआईएस रिपोर्ट आप फॉर्म भरोगे वो पोर्टल पे, ठीक है। सो इसका एक प्रिंट लाना है आपको। सेकंड है एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ जेईई मेंस, ठीक है। सो ये आपको लाना ही लाना है। देन जो आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर है जो कि जोसा सीएससीबी से मिला होगा वो आपको लाना है, ठीक है। जो आपको सो जहाँ पे भी आपको जोसा सीएससीबी में सीट अलॉट होगी वहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर का, वहीं से आप डाउनलोड करके जिसके प्रिंट लाना, ठीक है। अभी तक आपने जो उसके प्रिंट लाइक डाउनलोड कर भी लिया होगा उसको, है ना। देन क्लास 10th का जो आपका क्लास 10th और बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। सो दोनों ला लेना। होता क्या है कि आपकी बर्थ सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए आपको जो क्लास 10th के जो है सारे डिटेल्स मांगते हैं, आपकी मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है। सो ऑन द सेवर साइड क्लास 10th की मार्कशीट, आपका जो है पासिंग सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना, ठीक है। देन क्लास 12th का जो आपकी मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो आप वो भी ला लेना, ठीक है। देन टीसी इशूड फ्रॉम द लास्ट स्कूल और कॉलेज अटेंडेड, ठीक है। सो 11th-12th आपने जो भी स्कूल या कॉलेज से अटेंड करा है, ठीक है, वहां का जो टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा वो आप ला लेना। इवन कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। सो ध्यान रखना, जो हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा वो जो है कॉलेज रख लेगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप जो इसकी कलर जेरोक्स से स्कैन कॉपी रख लेना, ताकि अगर बाद में कहीं और जगह आपको लग रही होगी टीसी तो आप वहां पे दे सकते हो, ठीक है। देन फोटो आईडी प्रूफ एज पर गवर्नमेंट इंडिया स्टेट, ठीक है। सो आप आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह ये सब वैलिड होता है, तो आप आधार कार्ड जो है ला लेना है, ठीक है। देन मेडिकल सर्टिफिकेट, जोसा का जो जोसा सीएससीबी का फॉर्मेट है वही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है, जो कि आपके प्रिस्क्राइब डॉक्टर से आपको लाना है, ठीक है। देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3 लाने कलर वाले, ठीक है, डिसेंट वाले लाना जिसके व्हाइट बैकग्राउंड वगैरह हो, एंड लेटेस्ट लाना, ठीक है। आपने अगर जेईई मेंस में लेटेस्ट अगर अपने पासपोर्ट फोटो निकाले होगे तो वो ला लेना, ठीक है। देन फॉर एंटी रैगिंग, बेसिकली ये हमारा एक अंडरटेकिंग होता है जो कि एंटी रैगिंग के वेबसाइट के थ्रू होता है, ठीक है। सो ये हर आईआईटीज एनआईटीज जो हमारा यही वेबसाइट के थ्रू हमारा कर रहा है। सो ये अंडरटेकिंग में क्या होता है, अंडरटेकिंग फॉर अगर हम यूनिवर्सिटीज में अगर हम देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली अपने स्टूडेंट डिटेल्स वगैरह सब डालने आपको भरना है, और जैसे आप सबमिट फॉर्म करोगे, ठीक है, एंटी रैगिंग का, ठीक है, इसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों का होता है, तो इसमें आप जैसे सबमिट फॉर्म करोगे आपको जो प्रिंट निकालनी इसकी, ठीक है, कंट्रोल पी करके या फिर डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकाल लेना, ठीक है, ये आपको लगेगी, ठीक है। देन उसके बाद इसमें कुछ डिटेल्स मांगेगी, ठीक है, वो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट फोन नंबर, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ये सब यहाँ पे मेंशन है, ये जो आप इसमें भर सकते हो, ठीक है। देन एसएसटी कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप कैटेगरी रिजर्वेशन हो, एसएसटी, पीडब्ल्यूडी, या फिर अगर आप ओबीसी एनसीएल हो, सॉरी एससी अगर आप हो तो आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होता है वही वैलिड होता है, जो भी हमारा जोसा सीएससी में वैलिड था ना आपका सर्टिफिकेट वही वैलिड रहेगा, ध्यान रखो, ठीक है। जो भी जोसा सीएससी में आपने जो सर्टिफिकेट दे रखा है वो वैलिड है।
होता क्या है, महाराष्ट्र के स्टेट में थोड़ा दिक्कत होती है। तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स में के पास क्या होता है, हमारे पास स्टेट लेवल का आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आपके पास वो है तो उसकी कास्ट वैलिडिटी लगती है, तो वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला लेना, नहीं तो जो हमारे जोसा से में जो भी अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो लाना आपको, ठीक है। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होता है बेसिकली वो, तो वो आपको लाना है, ठीक है। देन ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट जो कि हमारा लेटेस्ट लगेगा, ठीक है, अप्रैल 1 2025 के बाद वाला जो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो लाना है, ठीक है, अपडेटेड वाला। देन कास्ट वैलिडिटी, जैसे कि आपको बताया महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए कास्ट वैलिडिटी लगेगी, ठीक है। देन जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी आपका अप्रैल 1 2025 मतलब जो लेटेस्ट है वो आपको लाना है, जनरल ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ये क्यों लाना है, ठीक है, आपको जो है फी वेवर या फिर आपको पता करने के कि आप जो है ईडब्ल्यूएस या एनसीएल के ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में हो, ठीक है। देन सर्टिफिकेट ऑफ, अगर आप पीडब्ल्यूडी हो तो पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगेगा। देन फोटोकॉपीज ऑफ फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर द एडमिशन सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि इसकी जेरोक्स कॉपी या फोटोकॉपी जो है ये सारे लगेंगे वहाँ पे, यही क्रमानुसार जो अपने जो भी सीरियल वाइज है वो आप लगा के ला लेना, ठीक है। देन अगर आप डासा से आ रहे हो तो डासा से आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें ज़्यादा मैं वीडियो लंबी नहीं कर सकता। अगर आप CIWG कैटेगरी हो तो आप इनको बेसिकली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। देन अगर इफ एनी सर्टिफिकेट इज लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मान लो ये जो भी सर्टिफिकेट है वो अगर इंग्लिश हिंदी फॉर्मेट में नहीं है तो आपको एक ट्रांसलेटेड वर्जन लाने पड़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में, ताकि जो है वेरिफिकेशन कर सके, ठीक है। Then admission confirmation. After successful completion of offline reporting, you will receive a confirmation letter from the admission in charge of NIT गोवा, ठीक है। सो जैसे फिजिकल रिपोर्टिंग ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाएगी, आपको एक ऑफिशियल लेटर आ जाएगा एडमिशन चार्ज के हिसाब से NIT गोवा का, ठीक है। Then note, physical reporting at NIT Goa, all candidates who have confirmed their seats to JOSA or CSAB and DASA is mandatory. Failure to report to candidate will lead to cancellation of the provisionally allotted seat. जैसे क्या होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको जाना ही जाना है, नहीं तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। स्टेप्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। डेटा एंट्री इन MIS, ठीक है। बिफोर रीचिंग NIT गोवा, जैसे आपको MIS पोर्टल में आपको जो फिल करना है, ये जो पोर्टल बताया मैंने आपको, इसमें फिल करना है और इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो NIT गोवा ऑफिशियल जो इसको वेरीफाई कर लेंगे और आपको ईमेल के थ्रू जो आपको बता देंगे वेरिफिकेशन स्टेटस, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगी, आप वहाँ पे जो फीस वगैरह पे कर सकते हो, अगर कुछ एप्लीकेबल है आपकी बैलेंस फीस हो, ठीक है। अकाउंटेंट जो है ये सारे वेरीफाई करेगा और आपको एक अगेन ईमेल दे दिया जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका विजिट वेरीफाइंग ऑफिसर वो वहाँ पे बैठे रहेंगे आपके फिजिकल रिपोर्ट के वक्त, ठीक है। वहीं पे जाके आपको जो है सारे वेरीफाई कराना है एंड उसके अलावा एडमिशन इंचार्ज से भी आपको मिलना है स्टेप 4 में, ठीक है। सो ये सारे जो आपके अप्रूव कर देंगे आपका एडमिशन, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ पे आप देखो, हॉस्टल रूम्स अलॉटमेंट्स विल बी डन एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। कैंडिडेट्स मे कम प्रिपेयर टू स्टे इन हॉस्टल सून आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज। मेस फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द रिपोर्टिंग द हॉस्टल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हो, आप अपना लगेज बोरा बिस्तरा सब लेके आ जाओ, क्योंकि उसके बाद से आपको जो लाइक क्लासेस वगैरह सब शुरू हो जाएगा, ठीक है। सब हॉस्टल की प्लानिंग करके ही आओ, ठीक है। मेस भी आपको जो है शुरू हो जाएगा रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। बैलेंस फी डिटेल्स, ठीक है, आपको कितने बैलेंस फीस देने मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, जनरल ओबीसी रेलवे कैटेगरी हो चाहे कोई भी इनकम क्राइटेरिया हो, आपको 84,000 आपको देने, ठीक है। इंस्टीट्यूट की फीस है बेसिकली, तो अभी आपने 70,000 दे रखे हैं जोसा एसएससी में, तो आपको 14,000 आपको और देना है, ठीक है। SST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है आपके 21,500 हमारी सेमेस्टर फी है, आपने 30,000 दे दिए, तो आपको और कुछ बैलेंस फी नहीं दे रहे हैं, उल्टा जो भी आपका रिफंड होगा वो NIT गोवा वाले जो है कहीं एडजस्ट करके या फिर आपको रिफंड दे देंगे बाद में, ठीक है। और डासा से आप करो तो 21,500 आपको बैलेंस फी देना पड़ेगा, ठीक है। Hostel fee. Hostels are required to pay a hostel fee of 44,250 at the time of hostel admission for the first semester, which includes a mess fee. Hostel authorities may be connected in case of queries. ठीक है, 44,250 अलग से आपको देना है फिजिकल रिपोर्टिंग के, ये आपको हॉस्टल फी रहेगी, इसमें मेस फी आपका इंक्लूडेड है, ठीक है, सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। देन फी पेमेंट ऑनलाइन फी, ऑनलाइन जो है बेसिकली आपका फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो फी स्ट्रक्चर में टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि इसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हो, तो आप उसको जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। फी पेमेंट में आपको बताता हूँ, ठीक है। सो ये हाँ, सो जैसे आपका रोल नंबर या आईडी नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है, आप जो है इसमें डाल देना, ठीक है। जैसे आप MIS का फॉर्म भरोगे ना MIS का, वैसे आपको एक मिल जाएगा वो आईडी वगैरह आपको, ठीक है। नहीं तो आप गोवा NIT गोवा के ऑफिशियल से भी बात करके आप कर सकते हो। फी टाइप यहाँ पे आप देखो, हॉस्टल फी आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको इंस्टीट्यूट फीस भरना है, बैलेंस फी देखो, बैलेंस फी भरना है तो आपको इंस्टीट्यूट फी सिलेक्ट करना है। अगर आपको हॉस्टल फी चूज करना है तो आपको हॉस्टल फीस करना है, ठीक है। अगर मैं टेंटेटिवली अगर मैं कुछ डाल के देखूँ, सो क्या ये लेगा क्या, आई डोंट थिंक लेगा, सो या वो नहीं लेगा, ठीक है। सो आप जो है इसमें वैलिड डाल देना, तो तभी जाके जो आपकी हॉस्टल फी होगा, ठीक है। सो जैसे आप सर्च करोगे वहाँ पे आ जाएगा, वहीं पे पेमेंट गेटवे भी रहेगा, वहीं के थ्रू आप जो है UPI या बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। प्लीज नोट दैट द पेमेंट लिंक विल बी एक्टिवेटेड ओनली आफ्टर ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ओनली, ठीक है। सो
ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बाद ही जो आपका पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे मैंने बताया, जैसे ही आपने इसमें ऑनलाइन एडमिशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सबने भर दिया, तब जब वेरिफिकेशन ऑफिसर वेरीफाई करेगा तो ही जाके जो वो लिंक खुलेगी, ठीक है। देन ट्यूशन फी वेवर फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है तो उनको जो है फुल ट्यूशन फी वेवर रहेगी। देन अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच है तो आपको जो है 1/3 ट्यूशन फी पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये आप देखो ये तभी होगा जब आप एक प्रॉपर आपके इनकम सर्टिफिकेट लाओगे, ठीक है। जो कि एक यहाँ पे दे रखा है, सबमिशन ऑफ लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द रेवेन्यू अथॉरिटीज नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार अदर कंपनी अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न स्टेट इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो लेटेस्ट यानी 1 अप्रैल के बाद वाला, और बेसिकली एक प्रॉपर रेवेन्यू अथॉरिटीज के से होना चाहिए और तहसीलदार या कुछ अदर कंपनी अथॉरिटी से नीचे वाली कोई रैंक नहीं रहनी चाहिए उस ऑफिसर के, ठीक है। सेम फॉर दिस। Then students belonging to SSC below career are exempted from pay of tuition fee irrespective of their income certificate, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। Students are required to pay the full first semester fee at the time of admission. Any balance amount will be refunded once the fee component is received from जोसा से भी, ठीक है। सो जोसा से भी जैसे पैसे देगा उसका जो आपको जो भी बैलेंस रिफंड वगैरह रहता है वो आपको दे देगा कॉलेज, ठीक है। Eligible candidates seeking fee remission need to submit the following documents issued in the financial year during physical reporting, ठीक है। हाँ, जिसको बेसिकली आपको क्या है, जिनको फी रेमिशन चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, उनको ये सारे आपको लगेंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फी रेमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। दूसरा आपका देखो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, बोथ मदर एंड फादर का इंग्लिश में, और वो भी लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला। एफिडेविट कम अंडरटेकिंग फॉर ट्यूशन फी रेमिशन, ये आपको जो है एडवोकेट के थ्रू आपको बन जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, ये भी आपको जो है लाइक इनकम टैक्स ऑफिस से आपको मिल जाएगा। कॉपी ऑफ स्टूडेंट आधार एंड बैंक पासबुक, कॉपी ऑफ फादर्स आधार एंड पैन, कॉपी ऑफ मदर्स आधार एंड पैन, एंड ड्यूरी साइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, ठीक है। सो इसको जो आपको इसको आप पढ़ भी लेना, ठीक है। जो भी जिनको भी लाइक आपको लेनी है फी रेमिशन, जिनको भी लेनी है वो यहाँ के थ्रू जो है सब बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा क्या सिस्टम रहेगा, ठीक है। ये फॉर्म आपको दे रखा है, ठीक है। सो ये फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के आपको भर के लानी है। ये देखो यहाँ पे अंडरटेकिंग पे आपको दे रखी है ट्यूशन फी का, ठीक है। सो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनकी फैमिली इनकम लाइक मोर देन लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख टू 5 लाख के बीच में उनके लिए बेसिकली, ठीक है। देन रिफंड तभी देंगे जब जोसा और सीएससी से मनी आ जाएगा, एंड इसकी चिंता मत करो, ये डॉक्यूमेंट के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का आपको सारा पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। मार्च 2024 के पहले पूरा पैसा जो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। देन ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप देखो सितंबर 1 को जो है द क्लासेस ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बीटेक विल कमेंस फ्रॉम सितंबर 1, ठीक है। सितंबर 1 से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, और ओरिएंटेशन इंडक्शन आपको जो है 25 अगस्त से आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन रैगिंग, कोई रैगिंग का किस्सा नहीं होता है, अगर कुछ होता है तो अथॉरिटीज को जो आप बता सकते हो, ठीक है। देन ये कुछ कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप इनको जो है फोन या ईमेल वगैरह या कॉल वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सो ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लो, ठीक है। सो इसके अलावा और कुछ चीज़ है नहीं, ठीक है। ये एडमिशन पोर्टल पे भी और कुछ नहीं है, ठीक है, या और कुछ तो नहीं है, ठीक है। ये आपका एड्रेस है अगर आपको चाहिए होगा तो, ठीक है, NIT गोवा का, ठीक है। सो ये थी कैसे आज की वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।